तो तुम और ऑटो में? कमाल हो गया। मतलब व्हाट वाज दैट? मिस्टर जगमोहन सूरी की बेटी, मल्टी मिलियनेयर की बेटी ऑटो में? ओह कम ऑन एटी, तंग मत करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हारी ड्राइविंग को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है तुम हमेशा एक्सीडेंट ही करोगी। ओह कम ऑन एटी, मुझे अपनी ड्राइविंग पे बहुत भरोसा है। गुड। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा और प्यारा सा गिफ्ट खरीदूं। लिसन, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है? ए, मॉम! मॉम! मॉम? तुम्हारी मॉम? हाँ, अभी जो ड्राइव करके गए वो मेरी मॉम ही थी। इम्पॉसिबल। मतलब आज तो कमाल हो रहा है। मिस्टर जगमोहन सूरी की बेटी और बीवी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही है और एक ऑटो में घूम रहा है। मतलब इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फिर ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर एक कप कॉफी पी सके, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कॉफी पीने से इंसान रोमानी हो जाता है। रोमानी? रोमांटिक, प्यार, मोहब्बत, इश्क, यू नो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ? ओह कम ऑन एटी, इवन आई लव यू। अब चलो यहाँ से, चलो कॉफी पीने चलो। चलो 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 चलो, चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? वो क्या है ऋतु कि जब तुम मेरे सामने नहीं होती तो मैं बहुत सोचता हूँ कि जब तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुमसे ये कहूंगा, तुमसे ये पूछूंगा, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अब देखो ना, कितना प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है और हम इस छतरी के नीचे बस मैं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। That means मैं कवि बन गया, राइट? ओह एटी कम ऑन, बस मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। प्लीज। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैडम, इतने सुहावने मौसम में मैं भला तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकता हूँ? मैडम आप प्लीज जो पूछना चाहती पूछिए, बंदा खिदमत में हाजिर। एटी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत बहुत कम जानती हूँ। ऋतु, ये अचानक मेरे बारे में जानने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गया? एटी, जब भी हम लोग मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, क्लब में मिलते हैं, हम कभी तुम्हारे घर में क्यों नहीं मिले? क्यों? देखो ऋतु, मैंने पहले भी तुम्हें अपने बारे में बताया कि इस दुनिया में मेरे भैया और भाभी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरे भैया गोल्फ में इंजीनियर है और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। जब मैं लास्ट टाइम उन्हें मस्कट में मिला था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक लड़की से मिला हूं। पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे बताया हुआ है? मैंने उन्हें यह बताया था कि मैं एक लड़की को एक आइसक्रीम पार्लर में मिला था जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बस उसी लड़की को जानने की कोशिश कर रहा हूं। कॉफी पिए? मैडम, कॉफी क्या? ऑर्डर दीजिए, कुछ खाने के लिए मंगवाइए प्लीज। इंटरेस्टिंग, हाँ? तुमने मुझे शायद कॉफी के लिए इनवाइट किया था, लंच के लिए नहीं। देखिए मैडम, क्या है, ये रेपुटेशन का सवाल है। मिस्टर जगमोहन सूरी की बेटी और सिर्फ कॉफी? जी नहीं, बिना खाना खाए वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा? और सबसे बड़ी बात, बिल तो वैसे भी तुम्हें देना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ, इंडियन खाओगे कि चाइनीज? मिस्टर जगमोहन सूरी घर पर हैं? जी। सूरी साहब को खबर कर दो कि दीपेंद्र पारिक आया। एक मिनट सर, दीपेंद्र साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। Come in. गुड इवनिंग सूरी साहब। क्या हुआ दीपेंद्र? वो दोनों शंघाई रेस्टोरेंट में बैठे हैं। लड़का बहुत स्मार्ट है साहब, वेल ड्रेस रहता है, हमेशा किराए की गाड़ियों में चलता है, अपनी कार बताता है। मुझे लगता है मिस सूरी उसके साथ बहुत सीरियस है।
डिपेंड जैसे ही मेरी बेटी उससे अलग हो, मैं चाहता हूं कि तुम उसे और मेरे कार्टर रोड वाले बंगले पर उसे ले। आज और इसी वक्त। ओके सर। रितु, यस मॉम। क्या बात है बेटा, आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। एक्चुअली मॉम, एक फ्रेंड की पार्टी थी और वहाँ लेट हो गए। सॉरी मॉम। नो प्रॉब्लम बेटा, आइंदा ख्याल रखना। मॉम, मैंने आपको आज अजंता मॉल के बाहर देखा था। मुझे अजंता मॉल के बाहर? लेकिन मैं तो वहां गई भी नहीं बेटा। लेकिन मॉम, वो बिल्कुल आप जैसी लग रही थी। मैं तो वहां गई नहीं बेटा। और जहां तक मुझे याद है, मेरी कोई जुड़वा बहन भी नहीं है। एनीवेज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। सुर साहब, ये सब क्या है? नीच, कमीने, भिखारी, तूने मेरी बेटी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हिम्मत भी कैसे? देखिए मिसेस सूरी, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है। She loves me, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? कमीने, मैं तेरी असलियत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या है और तेरी औकात क्या है। किराए की गाड़ियों में घूमकर तू अपने आप को रईस बताने की कोशिश करता है। तू मेरी बेटी को बहका रहा है। अब तक तो मैं तुझे एक शरीफ इंसान की तरह समझा रहा हूं। आइंदा अगर तूने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की तो मैं ये शराफत का चोगा उतार फेंकूंगा। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, मेरे दोस्त का बेटा। आइंदा अगर तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की तो इस जिस्म के 4 टुकड़े करवा दूंगा। गिरा दूं मैं, ले जाओ यहां से। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे यहाँ फोन मत किया करो। बस मेरे पति घर पे रहते हैं। क्या तुम जानते हो इस वक्त वो घर पे नहीं है? और तुम ये भी जानते हो वो कहाँ गए हैं? इस बार इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं मिला। पूरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, लेकिन दोबारा मुझे यहाँ फोन मत करना। ललिता, तुम अब तक जाग रही हो? वो अचानक आंख खुल गई थी, बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। रितु कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है, लेकिन आप अचानक कहाँ चले गए थे? ललिता, मैं चाहता हूं कि तुम रितु का ख्याल रखो। वो बहुत ही मासूम लड़की है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उसकी मासूमियत का फायदा उठाए। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, रात बहुत हो चुकी है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट।
इतनी रात हो गई और तुम अभी तक जाग रही हो? क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही थी। एटी, काश हमारे बीच में ये दूरी, ये फासला ना होता। अब मुझे लगता है मुझे अपने पापा से तुम्हें मिलवा ही देना चाहिए। नहीं नहीं, देखो देखो रितु, ऐसा भूल से भी मत करना। क्यों? वो इसलिए कि अब देखो ना रितु, मिस्टर जगमोहन सूरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके होने वाला दामाद, उसमें इतने भी गट्स नहीं है कि वो खुद आकर मिले। देखो, मैं कुछ दिनों में इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं उनसे खुद आकर मिलूंगा। सच? अब देखो रितु, रात बहुत हो चुकी है। तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, पर सपनों में तो मुलाकात होगी ना। मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, कल तुम मुझसे कब मिलोगे? मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा ना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। ठीक है, रामू कहाँ? वो किचन में है। मैंने सोचा आज आपके लिए चाय मैं खुद ही ले आऊं। खैरियत? ये सूरज कहीं पूरब के बजाय पश्चिम से तो नहीं निकला है? ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा। देखिए, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई हूँ। क्यों? आप कुछ बात करना चाहते थे ना? हाँ लगता है। मर्दों के बारे में लोगों को अक्सर गलतफहमी रहती है कि वो अपनी फैमिली पर पूरी तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेरी तवज्जो जितनी बिजनेस पर है उससे कहीं ज्यादा अपनी फैमिली पर भी। क्या कोई खास बात हुई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ भी हो सकता है। इसका तुम्हें ख्याल रखना है। हेलो अंकल। अरे हेलो हेलो बेटा, आओ आओ। हेलो आंटी। आओ बैठो। चाय पियोगे? नो थैंक्स आंटी। अंकल, पापा ने पैसे आपको देने के लिए कहे थे। अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हारे बाप को? वो कमबख्त भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। अंकल, आप तो पापा को जानते हैं, तो अक्सर कहा करते हैं कि लेन देन और दोस्ती को हमेशा अलग रखना चाहिए। थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए लेना पड़ा, लेकिन शुक्रिया के साथ लौटा रहा हूँ। थैंक यू। ललिता, इसे रख दो। हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटा। हाँ बेटा। अरे सुरजीत, तुम अरे तो सुबह सुबह क्या बात है? भाई, ये तो हम तुम्हें रोज सवेरे सवेरे ही दिखाई देंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाय द वे रितु, आज शाम को तुम क्या कर रही हो? क्यों? देखो, मेरे पास माइकल जैक्सन शो के 2 पास पड़े थे और मैं सोच रहा था कि नो सुरजीत, आज नहीं। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे शाम को उसके साथ जाना है। आई एम सॉरी। इट्स ओके फाइन। तो मैं चलूं? बाय बाय। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। रितु बेटा, तुम्हें सुरजीत के साथ शो में जाना चाहिए था। डैड, मुझे शोर शराबा, हंगामा, भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में यह हंगामा और शोर शराबा नहीं होगा? डैड, होगा, लेकिन इससे थोड़ा कम। हेलो जानू, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? देखो, मैं इस वक्त पर्दे में हूँ और मुझे पर्दे में ही रहने दो। एटी, क्या बकवास कर रहे हो? बक नहीं रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त कोई जासूस तुम्हारा पीछा कर रहा है। जासूस? मगर क्यों? तुम्हारे डैड ने उसे तुम्हारे पीछे लगाया है ताकि वो तुम पर नजर रख सके।
पे नजर, मगर क्यों? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। अपनी गाड़ी रोको, वो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। यस एटी, यू आर राइट, वो मारुति रुक गई है। अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, वो गाड़ी भी तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी करती हूँ। बाय। हेलो हेलो हेलो, ओह गॉड, इसे भी अभी डाउन होना था। ये बैटरी डाउन हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरी तो बैटरी नहीं है, इसी से पूछ लेती हूँ, शायद इसके पास मोबाइल हो। लेकिन मैं यहाँ कब से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अभी। स्वीटहार्ट, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, या नॉट अ प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका मोबाइल 1 मिनट के लिए यूज कर सकती हूँ? श्योर, लेकिन आपको बात कैसे करनी? पुलिस से। पुलिस से? लेकिन क्यों? देखिए, ये जो मारुति में लोग हैं ना, ये मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। तो फिर आपको इस सेल फोन की नहीं, मेरी जरूरत है। मतलब ये कि I'm इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। ओह ग्रेट, थैंक गॉड आप मुझसे मिल गए। आप ही देख लीजिए इन्हें। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। क्यों भाई, क्या हो रहा है सब? क्यों? इंस्पेक्टर अजय कहते हैं मुझे, मुंबई क्राइम ब्रांच से। देखिए साहब, देखो भाई, तुम्हारे जैसे सड़क छाप मजनूओं की जबान पुलिस स्टेशन में जाके खुलवाना ही मेरा काम। बताओ क्या हो रहा था सर? मेरा नाम दीपेन पारिक है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। इस लड़की का नाम रितु सूरी है, आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? पता है, जैसे मैंने पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया, पता चला बैटरी लो है। वेरी गुड। उसके बाद मैंने जिस आदमी से फोन लिया ना, वो पुलिस वाला निकला, लेकिन उसे डिटेक्टिव तो पकड़ लिया, पर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गई। वो बेचारा परेशान तो बहुत हुआ होगा। उसे परेशान होने दो। अच्छा हुआ ना तुम आ गए। देखो मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है। अरे कम ऑन यार, मैं अब आराम से तुमसे बातें तो कर सकता हूँ। एटी, पता नहीं पापा तुम्हारी और मेरी दोस्ती को लेकर इतने नाराज क्यों हैं? पता नहीं वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते हैं? लेकिन तुम तो चाहती हो ना। मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल हो जैसे फूलों में खुशबू। लेकिन डैड को लगता है कि तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो। What? दौलत? देखो रितु, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की कोई भी चीज को ठुकरा सकता हूं, तो दौलत क्या चीज है? मैं तो ये मानता हूं कि जिसे तुम मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। एटी, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्या? तुम अपने भैया और भाभी को मस्कट से यहाँ बुला लो, वो मेरे डैड से मिलेंगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएंगी। हाँ मैम, एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। वाओ। चली गई? किधर चली गई? किसके साथ चली गई? सुनी साहब, मैं क्या करता? मैं रितु का पीछा कर रहा था, तभी मैं एक पुलिस वाले से टकरा गया। शायद रितु ने उससे शिकायत की थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। बस मैं थोड़ी देर उस पुलिस वाले से उलझा रहा, इसी बीच रितु वहां से गायब हो गई। अब मैं समझ गया। मैंने तुम्हें
रितु पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन अशोक तुम पर पहले से नजर रखे हुए था। इसका मतलब यह है कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि रितु का पीछा किया जा रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रितु इस वक्त अशोक के साथ होगी। वो कमीना अशोक। बेटा सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? डैड मैं सच कह रहा हूँ, आज मैंने अपनी आंखों से रितु को उस लड़के के साथ देखा था। तो बड़ी बुरी खबर है। जगमोहन सूरी 100 करोड़ का आसामी है और मुझे ये 100 करोड़ अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। डैड मैं उस साले को देख लूंगा। अरे तुम तो बाद में देखोगे उसे, पहले मेरा जगमोहन से मिलना बहुत जरूरी है। देखो देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ फोन मत किया करो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, नमस्ते भाभी जी। ओके। अरे भाई साहब, आप? नमस्ते। जगमोहन कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मुझे उससे एक बात करनी है, जरूरी, प्राइवेट। वो गार्डन में है। वो अचानक? आखिर ऐसी कौन सी बात करनी है इन्हें? बेटी बाज आ जा अपनी हरकतों से। सुरजीत, देखो सुरजीत, मैं बेकार में तुमसे उलझना नहीं चाहता। ओके? ये अपनी झूठी शराफत बाजी है ना, अपने पास ही रख। जानता नहीं तो किससे बात कर रहा है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे इरादों को। तुम ऋतु से नहीं बल्कि उसकी बाप की दौलत से प्यार करते हो, लेकिन मैं ऋतु से प्यार करता हूं और सच्चा प्यार करता हूं। अबे छोड़, ये गिरगिट के तरह रंग बदलना छोड़ दे। समझ गया ना तू? मैं जानता हूं तेरी असली औकात क्या है। अगर तुम मेरी औकात अच्छी तरह से जानते हो तो परेशानी किस बात की है? जाओ, जाकर आराम करो। डोंट बी वरी, ओके? देख बेटी, मैं आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं, तो ऋतु के रास्ते से हट जा और मेरे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश मत कर। दीवार तो तुम हम दोनों के रास्ते में बन रहे हो। तुम क्यों नहीं हट जाते? हाँ? बैठ जा बेटा, हटना किसी एक को तो है। अब बस देखना यह है कि कौन कब कैसे किसके रास्ते से हटता है या फिर हटवाया जाता है। क्या बात कर रहे हो तुम परेशान? मैं सच कह रहा हूं जगमोहन, आज अचानक सुरजीत बीच की ओर जा निकला और उसने जो देखा उसे विश्वास नहीं हुआ। रितु बेटी किसी और लड़के के साथ बैठी थी। क्या सुरजीत ने जाकर तुझसे पूछा क्यों लड़का कौन है? नहीं जगमोहन, बस तुम बाप बेटे ने एक नतीजा निकाल लिया कि मेरी बेटी का किसी और के साथ नाजायज संबंध है। देखो जगमोहन, हमने ऐसा कोई नतीजा नहीं निकाला। हमारे दो परिवार के बीच ये संबंध होने जा रहा है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ये बात हमारी दोस्ती को तोड़ न दे। अगर रितु बेटी किसी दूसरे लड़के से पसंद नहीं परेशान, रितु की शादी होगी तो सुरजीत के साथ होगी। और वैसे भी परेशान, अब हमारा वो पुराना जमाना नहीं रहा। आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह मिलते हैं। और तुम भरोसा रखो, मेरी ऋतु ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे कि हमारी खानदान की इज्जत पर धब्बा पड़ेगा। जगमोहन, मैंने जो सुना उसे तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझ के तुम्हें तो बता दिया मैंने। ठीक है, चलता हूं, मुझे दिल्ली की फ्लाइट लेनी है। बाय। You are dead. कहाँ गई थी तुम? क्यों? आज आपके जासूस ने आपको बताया नहीं? जासूस? कैसा जासूस? हाँ हाँ डैड, आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। हाँ, लगा रखा है। और वो इसलिए लगा रखा है कि जिससे तुम मिलने जाती हो वो निहायत ही बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का है। उसे अमीर बनने का शौक है और वो तुम जैसी अमीर लड़कियों को अपना निशाना बनाता है।
मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसा कोई भी गलत कदम उठाओ। डैड, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि आपकी उंगली पकड़ के चलूं। मैं इतनी मैच्योर हूँ कि अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। चलो फिर तुम। आज तक तुमने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की थी। क्या हुआ? क्या किया इसने? अब तक तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ये करने जा रही है मैं इसे कभी करने नहीं दूंगा। मेरा नाम जगमोहन सूरी है। मैं बहुत ही मॉडर्न ख्यालात का इंसान हूं, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी बेटी को किसी भिखारी से रिश्ता नहीं जोड़ने दूंगा। समझाओ इसे ललिता। आज के बाद ये घर से कदम बाहर नहीं रखेगी। डैड, ऐसा नहीं हो सकता। ऋतु, चुप रहो। सूरी जो कहता है वही करता है। माइंड है। देखो बेटा, अगर तुम्हारे डैड कुछ कह रहे हैं तो जरूर ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं मॉम, मैं ये साबित कर दूंगी कि एटी एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है वो। एटी? क्या बात है? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। देखो ललिता, किस्मत ने हमें मिलने नहीं दिया ये और बात है, लेकिन मेरे मन में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, और सच कहूं तो खत्म हो भी नहीं सकती। बताओ ना, क्या बात है? क्या बताऊं तुम्हें? ललिता, भले ही हमारा रिश्ता पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। तुम यूं समझ लो कि तुम्हारा हर दुख, तुम्हारी हर परेशानी में मैं भी हूं। बताओ। मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ। उसकी वजह से घर में बहुत टेंशन है, और वो एटी, मुझे तो लगता है एटी उसे बर्बाद करके ही दम लेगा। नहीं ललिता, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट मैन। उसे सबक मैं सिखाऊंगा। हेलो एसीपी विजय साहब, मैं हवलदार सकाराम बोलते हैं। हाँ बोलो सकाराम। साहब, इधर खंडाला घाट पर एक आदमी का लाश पड़ा है साहब। क्या? हाँ साहब, एक आदमी का लाश पड़ा है साहब इधर। ठीक है सकाराम, तो वही ठहरो, हम पहुंचते हैं। ओके? मैं समझ गया सर। क्या समझ गए? यही कि बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। इंस्पेक्टर अजय। सॉरी सर, अब चलें, एक नई लाश का चेहरा देखें। यस, शट अप एंड कम विद मी। कम। लाश के फोटोग्राफ। सर, इसे मरे हुए लगता है चंगा। हालांकि जिस्म पर चोट का कोई निशान नहीं है, लेकिन मामला हत्या का ही है। चाबी है, चाबी दे दीजिए। चाबी तो होंडा अकॉर्ड की है। जब मैं आया था साहब यहाँ, तब से गाड़ी वहीं खड़ी है। मजूमदार, लाश के फिंगरप्रिंट्स ले और इसका पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। अजय, जरा गाड़ी खोलकर अंदर देखो।
देखिए सर। सर, इस लाइसेंस में जो नाम लिखा है अशोक टॉक, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना से लगा। और एक बात और सर, जहां तक मेरा ख्याल है उस डिटेक्टिव ने मुझे बताया था कि ये अशोक टॉक नाम का लड़का ये अक्सर किराए की गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। अजय, तुम कहते हो कि ये किराए की गाड़ियां चलाता था, लेकिन ये लाइसेंस और ये कागज तो इस बात को साबित करते हैं कि ये गाड़ी का मालिक है। You're right, सर, हमें इस केस की तह तक पहुंचना होगा। You're right, हमें इस केस की तह तक पहुंचना ही है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस ललिता सूरी बोल रही हूँ। देखिए, मुझे मिस रितु सूरी से बात करनी है। रितु से? मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब आपके पास गलती से मेरी बेटी का नंबर आ गया। ये शरीफों का घर है। सुनिए मिसेस ललिता सूरी, इसीलिए मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना मैं सारी पुलिस फोर्स के साथ आपके घर में आ जाता, तब आपको पता चलता कि शराफत क्या चीज है। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? देखिए मिसेस ललिता सूरी, दरअसल ये मामला कत्ल का है। किसका कत्ल? एटी उर्फ अशोक टाक का कत्ल हुआ है।